देखो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये क्या है पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये तुम्हारा एक टेक्निक है। अच्छा, ये एक टेक्निक है। किस तरह इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम लोग, हाँ बोलो सर, ये मापा के बुक में मिलेगा ये टॉपिक? हाँ मापा के बुक में है, मापा के बुक में है, हाँ मापा के बुक में ही मिलेगा। ठीक है, देखो मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सा टॉपिक है बट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप थ्योरी का बेसिक सर नॉलेज चाहिए, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो तो तुम लोगों को जानना ही पड़ेगा, मैंने बोल भी दिया था। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है। डायरेक्ट प्रोडक्ट एक टेक्निक होता है सर। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट इज ए टेक्निक टू प्रोड्यूस न्यू ग्रुप्स बाय द हेल्प ऑफ सम नोन ग्रुप्स। ठीक है, माने कुछ नोन ग्रुप्स है, उस नोन ग्रुप के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके हेल्प से मैं कुछ क्या बोलते हैं कि नया ग्रुप फॉर्म करता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। मैंने बोला एक जीवान एक ग्रुप है। अच्छा, जीवान ग्रुप जो है, इसमें जो ऑपरेशन है, जीवान ग्रुप में जो ऑपरेशन है वो मैंने माना कि सपोज वो क्या है, स्टार है। ठीक है, स्टार, कोई भी कुछ ऑपरेशन है, जीवान ग्रुप में जो ऑपरेशन है वो मानो कि स्टार है, G2 हैच, दो ऑपरेशन मैंने ले लिया, या फिर स्टार 1 स्टार 2 भी ले सकते हो, या फिर नॉट 1 नॉट 2। ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी ले सकते हो, जस्ट मैंने नाम दिया। G1 ग्रुप जो है, क्योंकि ग्रुप होने के लिए तो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, इस ग्रुप के लिए ये ऑपरेशन है, इस ग्रुप के लिए ऑपरेशन है। एक सेट में फॉर्म कर रहा हूं G1 क्रॉस G2। ठीक है सर, इस सेट में कौन कौन एलिमेंट आएगा, ए बी, जहां पे ए कहां से आएगा, G1 से, और बी आएगा G2 से। ठीक है, देखो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं अब, ए ग्रुप है, ए ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप है ना, ये दोनों ग्रुप है, G1 भी ग्रुप है स्टार के अंडर में, G2 भी ग्रुप है, सपोज एक दूसरा ऑपरेशन हैश के अंडर में। अब ये दो ग्रुप के हेल्प से मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा। तुम बोलोगे सर ये क्या ग्रुप होगा, मैं बोल दे रहा हूं कि एक ग्रुप होगा। सर ये जो ग्रुप होगा, अगर ये वाला सेट ग्रुप है, मुझे एक बात बोलो तो, अगर ये वाला सेट ग्रुप है तो ग्रुप होने के लिए उसका एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज ए ग्रुप, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक ग्रुप होगा, तो इसके लिए तो क्या चाहिए, एक ऑपरेशन चाहिए ना। एक ग्रुप किसके हिसाब से होगा, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है, मैं तुमको बोल रहा हूं बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक बात मैं बोलूं, जो बाइनरी जो ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, मैं बाइनरी ऑपरेशन आ रहा हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट को कोई राइटर इसको ऐसे भी लिखता है कि G1 सर्कुलर एडिशन G2। जैसे याद करो तुम लोग, जैसे वेक्टर स्पेस में लीनियर सम, डायरेक्ट सम पढ़े थे ना, लीनियर सम डायरेक्ट सम पढ़े थे। अच्छा, बट एक बात सुनो, अभी हम लोग पढ़े थे, बट एक बात सुनो, अभी हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट सम। अच्छा, या फिर इसको डायरेक्ट सम भी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइटर टू राइटर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी वैरी करता है, बट तुमको देखना है कौन सा राइटर क्या फॉलो कर रहा है। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि मेनली बहुत सारे राइटर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, कोई कोई सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलता है, कोई कोई डायरेक्ट सम बोलता है। तुम मीनिंग पे जाओ ना, तुम मतलब पे जाओ, सर उसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर कोई राइटर इसको डायरेक्ट सम जब बोल रहा है, तो इसका इस डायरेक्ट सम का मतलब यहाँ पे तो सिंपल 2+3 नहीं हो रहा है ना। और जब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल रहा हूं, तो एक कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मतलब 4 × 5 20 नहीं है। ठीक है, ना एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट G1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2।
ठीक है, या फिर डायरेक्ट सम भी कोई कोई बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सम भी बोलते हैं। तो ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा अंडर द ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, ए बी, मानो कि ऑपरेशन मैंने क्या लिया, नॉट ले लिया, अच्छा, सी डी, दो एलिमेंट लिया कहां से, G1 क्रॉस G2 से, तो क्या होगा देखो, एक होगा तुम्हारा पहला, देखो ए किसका एलिमेंट है, G1 ग्रुप का ना, सी किसका एलिमेंट है, G1 ग्रुप का, तो इसमें ऑपरेशन क्या होगा बोल रहा है कि ए स्टार सी कॉमा बी हैच डी, क्या, ए बी सी डी के लिए, फॉर ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू क्या, G1 क्रॉस G2, ठीक है, फॉर ए बी सी डी G1 क्रॉस G2 से। देखो G1 ग्रुप था, G2 ग्रुप था, G1 ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या था, स्टार, G2 ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, हैच। मैंने क्या बोला कि G1 और G2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर डायरेक्ट सम बोलो, ठीक है, कोई ऐसा कुछ भी नाम है, ये नाम है। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, पेयर वाइज एलिमेंट लेंगे सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा एलिमेंट लेंगे, हाँ एलिमेंट उस हिसाब से लेंगे, बट वो तो सिंपल एक सेट था, बट यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है, तो एक, क्योंकि एक जब ग्रुप मैं बोल रहा हूं तो इसमें एक ऑपरेशन डिफाइंड होगा, तो G1 क्रॉस G2 में क्या होगा, ए बी पेयर वाइज एलिमेंट होगा, जहां पे ए आएगा G1 से, बी आएगा G2 से। सर इसमें इसको ग्रुप फॉर्म करने के लिए जो ऑपरेशन होता है वो क्या ऑपरेशन होता है, ये जो ऑपरेशन है ऐसे डिफाइंड होगा, द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय, कोई भी दो एलिमेंट लोगे सर, कोई भी दो एलिमेंट किसका लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट इसका लो, इस सेट का लो, तो इसका एलिमेंट कैसा होता है, पेयर वाइज, तो तुमने एक एलिमेंट ए बी लिया और एक एलिमेंट सी डी लिया, अच्छा, तो ए बी और सी डी के बीच में वो जो ऑपरेशन है, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन का बात किया, इसका जो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात किया है, वो जो G1 और G1 G2 का जो बाइनरी ऑपरेशन का बात किया है, क्या बात किया मैंने, नॉट, इसका कोई एक ऑपरेशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने बोला है, उसको मैंने क्या माना, सपोज द बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट, तो दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन मैंने नॉट ले लिया, तो दोनों में कैसे ऑपरेट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ए और सी, इसके ए सी किसका एलिमेंट था, बोलो ए सी किसका एलिमेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट है तो G1 का, तो उसके G1 में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, G1 ग्रुप में चल रहा है स्टार, तो ए स्टार सी, और G2 ग्रुप में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, हैच, तो बी हैच डी, तो ये ऑपरेशन है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि इस ऑपरेशन के द्वारा ये जो G1 क्रॉस G2 है ना, ये ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, सभी चारों प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा। तो एक बात देखो, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कब करते हैं, एक सेट दो, सपोज कोई सेट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है, एक नया सेट मिलता है ना, ए अगर सेट है और बी अगर एक सेट है, अगर ए एक सेट है और बी अगर एक सेट है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक नया सेट मिलता है ना। तो यहाँ पे अगर एक ग्रुप G1 है और एक ग्रुप G2 है, तो उसका मैं अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एक नया ग्रुप मिलेगा, ठीक है, एक नया ग्रुप मिलेगा। तो जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे, सेट का हेल्प लेके एक नया सेट बनाते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप का हेल्प लेके हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे। देखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, external direct product, let G1 star and G2 hatch be any two groups, then G1 cross
G2, देन यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, A1, B1, such that A1 belongs to G1 and B1 belongs to G2। देखो ये G1 क्रॉस G2 है, let us define a binary operation. Let us define a binary operation on G1 cross G2 denoted by ठीक है डॉट, ठीक है, या फिर डिनोटेड बाय डॉट बोलो मल्टीप्लीकेशन। अच्छा मल्टीप्लीकेशन ये जस्ट सिंपल है, सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन बोल के एक सिंबल दिया नाम। अच्छा G1 क्रॉस G2 डिनोटेड बाय मल्टीप्लीकेशन एज फॉलोज। क्या होगा, ए बी मल्टीप्लीकेशन सी डी, नाम दिया मल्टीप्लीकेशन, ए स्टार सी बी हैच डी, ए स्टार सी कॉमा बी हैच डी, where ए सी और AC belongs to G1 and BD belongs to G2। ठीक है, ये मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया जहां पे A कहां से है और C कहां से है, G1 से, और BD कहां पे है, G2 से। क्या लिखोगे, ठीक है सर हम लोग को इसी को ग्रुप बनाना है ना। हाँ एक ग्रुप बन जाएगा, ये मैं प्रूव करूंगा अभी। अच्छा ये जो G1 क्रॉस G2 है ना, अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप बन जाएगा। G1 क्रॉस G2 अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बन जाएगा। ये जो ऑपरेशन है, कोई भी दो एलिमेंट अगर तुम लोगे, बोलो तो ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है तुम्हारा G1 क्रॉस G2 का, ये भी एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। तो मैं दिखाऊंगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे देखो ना, हो नहीं रहा है क्या, AC किसका एलिमेंट है, AC किसका एलिमेंट है, G1 का, G1 का है सर, G1 का G1 इज ए ग्रुप, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किसका एलिमेंट होगा, G1 का। हाँ सर। G2 क्या है, ग्रुप अंडर G2 का होगा, तो ये G2 का एलिमेंट है और ये G1 का है, तो ये ऑर्डर पे किसका होगा, G1 क्रॉस G2 का होगा, तो क्लोजर हो जाएगा। क्लियर है, देखो ऐसे क्लोजर हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा अभी, रुको अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है, फॉर दिस binary operation, G1 cross G2 is a group, and this group is called the external direct product or direct product और डायरेक्ट सम भी कोई बोलता है, और डायरेक्ट सम क्या ऑफ G1 एंड G2। ठीक है, देखो अब हम लोग प्रूव करेंगे कि G1 क्रॉस G2 जो है ना, वो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा एक ग्रुप होगा। ठीक है, लिखो तो
वही प्रूव करेंगे। हाँ वही प्रूव करेंगे। क्या क्वेश्चन ले लो, प्रूव दैट G1 क्रॉस G2, ठीक है, तो G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप with respect to binary ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बोलो या नॉट, चलो मैंने नॉट बोल दिया। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन नॉट defined on G1 cross G2 by AB not CD is equal to A star C B H D A B सर C D बोलो। सर यहाँ पे हम लोग ये नहीं बताएंगे कि सर G1 और G2 सर है स्टार और हैच के, हाँ स्टार और हैच के लिए ग्रुप है, वो ऊपर भी चल रहा है। अच्छा, मैं उसी के हिसाब से लिया है क्वेश्चन, ऊपर का बेस करके किया। अच्छा, ऊपर में बेस करके किया है। G1 स्टार के द्वारा ग्रुप है और क्या है G2 जो है ऊपर का बेस करके मैंने काम किया। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग का क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, बट ये करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझोगे। G2 हैच, ठीक है, क्लोजर को पार्टी लिखो, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्या, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, देन ए बी नॉट सी डी, इसका मतलब क्या है ए स्टार सी बी हैच डी, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ए स्टार सी किसका एलिमेंट है, क्या बोलेंगे, दिस इज बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 सिंस ए स्टार सी belongs to G1 and BHD belongs to G2 as, ये दोनों belongs G1 G2 क्यों होगा, as G1 star and G2 has is a ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप है, ठीक है। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं ना, तो हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे। लेट क्या लेंगे, लेट A1 B1 A2 B2 A3 B3 belongs to G1 क्रॉस G2। अब देखो क्या करना पड़ेगा कि देन A1 B1 नॉट क्या, ब्रैकेट दो, A2 B2, ठीक है, नॉट क्या A3 B3, ठीक है। अब देखना ब्रैकेट चेंज हो रहा है या नहीं,
तो पहला काम क्या होगा, A1 B1 को जैसे है वैसे रख दो, ब्रैकेट वाला यूज करो पहले। ये वाला क्या होगा, A2 स्टार A3 फर्स्ट कंपोनेंट में स्टार वाला ऑपरेशन, और सेकंड कंपोनेंट में क्या होगा, G2 ग्रुप का ऑपरेशन, हैच होगा, B2 हैच B3, ठीक है, ये होगा ऐसे। अब बोलो तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेट करूं तो फिर से ये बात है, ये तो एक किसका एलिमेंट है, G1 क्रॉस G2 का, और एक किसका एलिमेंट है, G1 क्रॉस G2 का। तो क्या होगा, ये इसको ऑपरेट कैसे करोगे, फर्स्ट कंपोनेंट A1 स्टार क्या, A2 स्टार क्या, A3, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, B1 हैच B2 हैच B3। अगेन अब क्या करो, अब पहले दो में ब्रैकेट ले लो, A1 B1 नॉट A2 B2, पहले दो में ब्रैकेट ले लो, नॉट A3 B3। यहाँ पे क्या होगा, A1 स्टार A2 B1 हैच B2 नॉट A3 B3, A1 स्टार A2 स्टार A3 B1 हैच B2 हैच B3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जगह पे हम लोग क्या दिखा दिए, ये जगह पे हम लोग क्या दिखा दिए कि दोनों देखो सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं वैल्यू। ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जब सेम आ रहा है तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। तो लिखो देयरफॉर नॉट इज एसोसिएटिव, नॉट इज एसोसिएटिव, देयरफॉर नॉट इज एसोसिएटिव। नंबर थर्ड क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलो तो G1 का आइडेंटिटी कौन है, E1 मैं मान लूंगा, हाँ सर, सॉरी मैं मान लूंगा, देखो उसका E2 मान लेंगे। हाँ तो लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे क्या करोगे, लेट E1 E2, let E1 and E2 be the, let E1 and E2 be the identity element, be the identity element of, let E1 and E2 be the identity element of G1 and G2 respectively, let E1 and E2 be the identity element of G1 G2 respectively, then E1 E2 बोलो तो E1 E2, E1 G1 का एलिमेंट है और E2 G2 का एलिमेंट है, और G1 क्रॉस G2 का डेफिनेशन क्या है कि अगर एक G1 का एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट में रहता है, सेकंड तो एक किसका एलिमेंट होगा, G1 क्रॉस G2 का ना। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये जो एलिमेंट है ना, ये असल में क्या एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ऑफ G1 क्रॉस G2। बोलो तो एक एलिमेंट आइडेंटिटी कब होता है, A इज इक्वल टू A ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे वही देखो, वही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हम लोग चेक करके देखते हैं। नाउ लेट
ए बी बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, तो देखो तो ए बी अगर G1 क्रॉस G2 में है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देन ए बी नॉट E1 E2, बोलो ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, नॉट कैसे डिफाइंड है कि फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ए स्टार E1 कॉमा बी हैच E2, बोलो E1 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, E1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 का है और E2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये क्या देगा, ए कॉमा बी दे देगा सर, ए कॉमा बी देगा, क्लियर है? तो ठीक है, ए कॉमा बी देगा। हाँ सर। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं एंड E1 कॉमा E2 दोनों तरफ से होना पड़ेगा, दोनों तरफ से ए ई इज इक्वल टू ए को तुम आइडेंटिटी नहीं बोल पाओगे, ई ए भी होना पड़ेगा। अच्छा बट राइट लेफ्ट दोनों तरफ से, हाँ बट अगर कोई ग्रुप कॉम्पिटिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसमें तुम एक करने से हो जाता है, क्योंकि एक करना माने दो हो जाएगा ना, अगर कॉम्पिटिटिविटी पहले से है तो एक करने से हो जाता है। तो देखो E1 कॉमा E2 ए कॉमा बी क्या होगा, E1 स्टार ए जैसे वैसे लिखना है, E1 स्टार ए E2 हैज बी, क्या होगा ये तुम्हारा ए बी आएगा ना, ए बी आएगा, वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 एंड G2 है। तो G1 और G2 का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 तो ए स्टार E1 इज इक्वल टू E1 स्टार ए इज इक्वल टू ए और बी स्टार E2 इज इक्वल टू E2 स्टार बी इज इक्वल टू बी, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज नॉट E1 E2 is equal to E1 comma E2 not AB is equal to AB for all AB belongs to G1 cross G2 ना, ठीक है? तो सर क्यों ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिख दिया, सिंस ए बी क्या था, सिंस ए बी G1 G2 का एलिमेंट है, G1 G2 का आर्बिट्ररी एलिमेंट था ना, सिंस ए बी इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, सर आर्बिट्ररी है, एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2, ठीक है? तो मैं यहां से क्या बोलूं, ये जो मेरा एलिमेंट है E1 कॉमा E2 ये कैसा एलिमेंट है, बोलो आइडेंटिटी ऑफ क्या, आइडेंटिटी हो जाएगा सर किसका, G1 क्रॉस G2 का ना, हाँ सर G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे कि हेंस E1 कॉमा E2 क्या होगा, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2। तो G1 क्रॉस G2 का क्या एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है मुझे, बोलो तो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखो लिखो नेक्स्ट नंबर 4 क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक एलिमेंट मान लेता हूं, कहां से सर, G1 क्रॉस G2 से मानिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। अच्छा मैंने एक एलिमेंट G1 क्रॉस G2 से उठाया, बोलो तो एक एलिमेंट अगर मैं G1 क्रॉस G2 से उठाया है ए बी, तो ये इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यहाँ से मैं क्या सर बोल सकता वो हूँ? कोई एलिमेंट के साथ अगर होगा मतलब कंपोजिशन में वो वापस आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। हाँ, मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब दिखाना उसका है। इनवर्स आएगा। हाँ, बट मैं यहाँ से हाँ सर इनवर्स दिखाना। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना A बिलोंग्स टू G1 एंड B बिलोंग्स टू G2। तो A अगर G1 में है तो मैं बोल सकता हूँ A इनवर्स कहाँ पे होगा? G1 में। हाँ एंड सर होगा। B इनवर्स भी कहाँ पे होगा? G2 में ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो बोलो तो A इनवर्स अगर G1 में है, B इनवर्स भी अगर G2 में है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इनवर्स G1 क्रॉस G2 में हो जाएगा। हाँ, A इनवर्स कॉमा B इनवर्स G1 क्रॉस G2 में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसको एक बार ऑपरेट करके देखते हैं, तो नाउ AB A इनवर्स B इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा? A यहाँ पे सर A स्टार A इनवर्स A स्टार A इनवर्स A इनवर्स B H B इनवर्स B इनवर्स A स्टार A इनवर्स B H B इनवर्स। ठीक है, तो सर ये सर E1 दे देगा सर, और ये वो E2 दे देगा। ये E1 देगा और ये E2 देगा। ठीक है, E1 E2 देगा। एंड A इनवर्स B इनवर्स इंटू AB इज इक्वल टू A इनवर्स H A इनवर्स स्टार A और B इनवर्स H B, ये क्या देगा? E1 कॉमा E2 देगा। AB नॉट ले रहे थे ना, नॉट डॉट, यहाँ पे मैं नॉट लिया था। देयरफॉर AB A इनवर्स B इनवर्स, ये क्या देगा? A इनवर्स B इनवर्स AB ना, जो क्या है E1 E2। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो? देयरफॉर A इनवर्स B इनवर्स is the inverse element of क्या? of AB ठीक है। hence G1 cross G2 is a group, and G1 cross G2 is a group under क्या? Under the binary operation, under the binary operation not defined as A, B, not C, D is A star C, A star C, B H D, where A C belongs to G1 and B D belongs to G2। ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे बार बार स्टार हैच लिखना मेरे लिए ये नहीं होगा, बहुत डिफिकल्टी होगा।
ऐसे मैं जस्ट समझाने के लिए बात किया, बट मेनली जितना सारा बुक होता है वो जस्ट क्या करता है, सिंपली क्या कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन मान लेता है। मतलब मैं इसको सिंपली ऐसे लिखूंगा, हाँ दिमाग में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि if G1 and G2 are the multiplicative groups, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन में ना, अच्छा तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है क्या कि सिर्फ वो जो नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन वो कुछ भी हो सकता है ना। G1 G2 एक ग्रुप है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलने का मतलब G1 G2 का ऑपरेशन, मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया, इफ G1 G2 आर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देन G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप with respect to binary operation, with respect to binary operation क्या, हाँ सर डॉट ही ठीक है, डॉट डॉट जो क्या है बोलो तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टी if G1 G2 are the multiplicative group and then G1 plus G2 is a group with respect to binary operation, this on G1 cross G2 as A B डॉट सी डी, ये क्या हो जाएगा ए सी कॉमा बी डी। तो देखो तो सिंपल हो गया है ना नोटेशन, अब लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब कोई मुझे बोलेगा सर आपने जो यहाँ पे एसी लिखा है इस एसी के बीच में क्या ऑपरेशन है, मैं बोलूंगा देखो इस एसी के बीच में G1 का ऑपरेशन है ना, G1 ग्रुप का ऑपरेशन है ना सर, G1 ग्रुप का कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। अब वो मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। BD, इस BD एलिमेंट के बीच में किसका ऑपरेशन है, G2 का ऑपरेशन है। अरे ये डॉट किसका डॉट है, ए वाला डॉट है, G1 + G2 का डॉट, ठीक है। देखो नोटेशन को सिंपल करने के लिए ऐसे किया जाता है, ए हो गया। अच्छा जहां पे अगर ABCD बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, अब देखो तो अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग किसका करें, ये तो मैंने दो सेट का किया, दो ग्रुप का किया, G1 और G2। अगर फाइनाइट ग्रुप है, मानो कि G1 G2 Gn ग्रुप है, मानो कि क्या है G1 G2 Gn ग्रुप है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा पीछे का पेज दिखाइएगा। हाँ G1 G2 let G1 G2 Gn Bn। सर ये क्या चीज का डेफिनेशन है, वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो n टू फाइनाइट ग्रुप होगा, माने G1 + G2 के ना तो हाँ n टू ग्रुप्स के लिए। अच्छा मतलब G1 G2 G का मतलब वो डायरेक्ट प्रोडक्ट n तो के साथ, हाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट n टू ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट का इसका। अच्छा ठीक है सर। तो लिखो क्या लिख रहे हो, लेट G1 G2 बी n फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्या ग्रुप्स, द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, लिखो द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, the external direct product of G1 G2 Gn
written as क्या? written as G1 cross G2 Gn of is the set of all n tuples, n component जो होता है n tuples, तो यहाँ पे ये होगा TUPLES, n tuples for which the ith component is an element of GI, and the operation is component wise, and the operation is component wise. लिखो in symbol G1 cross G2 Gn, इसमें कौन कौन आएगा? those n tuples Gn such that and the operation क्या लिखे हैं? B लिखे हैं। हाँ, then the operation is क्या? and the operation is होगा। हाँ, वो is है। is component wise, ठीक है। जहाँ पे GI कहाँ से आ रहा है? GI आ रहा है सर आपका कैपिटल GI से, ठीक है। तो ये हो गया G1 क्रॉस G2 G। सर आई भी मेंशन कर दीजिए सर, आई GN सर G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट GN सर, आप G2 ही लिखिए। ओ हाँ ना, GN सर बोलो सर, आई मेंशन कर दो 1 to n, ठीक है। तो लिखो हायर ऑपरेशन कैसा है? लिखो हायर G1 G2 Gn, एक कोई एक एलिमेंट है सर। ये किसका एलिमेंट है? G1 क्रॉस G2 Gn का। सपोज मैंने और एक एलिमेंट लिया, वो कौन लिया? G1 डैश G2 डैश Gn डैश। तो बोलो तो ये कैसे ये होगा? कंपोनेंट वाइज ना, G1 डैश G2 डैश Gn डैश। ध्यान में रखना, यहाँ पे जो ऑपरेशन चलेगा, इसमें जो ऑपरेशन चलेगा वो किसका चलेगा? G1 ग्रुप का। इसमें जो ऑपरेशन चलेगा उसका किसका चलेगा? G2 ग्रुप का। इसमें जो ऑपरेशन चलेगा वो किसका चलेगा? Gn ग्रुप का। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे वही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? इट इज अंडरस्टूड। लिखो इट इज अंडरस्टूड। हाँ बोलो सर, एक बार वाला लाइन फिर से बोलिए ना, वो लिख रहे थे। हाँ फिर से बोलिए जो वेयर वाला बोले। वायर वाला सपोज मैंने ये तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, ये ग्रुप है। तो इसमें ऑपरेशन जो है, तो इसमें कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो ऑपरेशन कैसा डिफाइंड है कि कंपोनेंट वाइज क्या करोगे? ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो कंपोनेंट वाइज माने क्या? G1 डैश किसका एलिमेंट है? G1 डैश G1 ग्रुप का है ना। G2 डैश किसका है? G2 ग्रुप का। तो G1 डैश में परफॉर्म होगा G1 ग्रुप का ऑपरेशन, G2 डैश में G2 ग्रुप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो क्या लिखोगे? इट इज अंडरस्टूड। लिखो इट इज अंडरस्टूड that each product GI dash is performed with the
ऑपरेशन with the operation of GI, ठीक है। GI का जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, GI का जो ऑपरेशन होगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यूएन ग्रुप जानते थे? यूएन ग्रुप एन मॉड्यूलों में रहता है ना। हाँ सुनो, मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल देखो, समझने में आसानी होगा। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ग्रुप लिया, फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, U10, U10 में क्या आता है बोलो तो? 10 से छोटा और 10 के साथ हाँ, प्राइम होगा। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 9 ना, बोलो। हाँ सर, यही सब आएगा। एक किसके द्वारा ग्रुप फॉर्म करता है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 ना। हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये सब तो बोलना नहीं चाहिए ना। ये सब बोलेंगे तो फिफ्थ सेम का क्लास कैसे चलेगा? ठीक है, ये हो गया यूएन के बारे में। अच्छा, माने यूएन में होता है, इसमें क्या है, 10 से छोटा और 10 से प्राइम टू प्राइम, 10 के साथ प्राइम है जिसका जीसीडी 1 है। और एक टू ग्रुप लिया, Z3 जानते हो? Z3, यस सर। Z3 में क्या होता है? 0 बार, 1 बार, 0 1। अभी मैं बार नहीं लिख रहा हूँ। देखो बार लिखना कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे राइटर, कुछ राइटर लिखता है, जैसे मापा में लिखता है, बट बाकी बहुत सारे राइटर में बार नहीं लिखता है। बट एक बात बोलो तो, ये कोई क्या ऑर्डिनरी नंबर है क्या? ये मॉड्यूलो में चल रहा है ना, ये नंबर कहाँ पे चल रहा है? मॉड्यूलो में चल रहा है। इंटीजर अगर 5 है तो 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा ना, तो 5 किसके साथ टाई अप है? 2 के साथ ना। हाँ सर। ये कौन सा ऑपरेशन के द्वारा ग्रुप होता है? +3 एडिशन मॉड्यूलो 3। यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, अरे 0 का तो इनवर्स मिलेगा ही नहीं। अच्छा, तो ये होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, बोलो तो, मैं अगर U10 अगर मैं U10 अच्छा U10 के साथ मैंने Z3 का प्रोडक्ट किया। एक बात बोलो तो, सेट वाइज तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही रूल फॉलो करेगा ना, देखने वाइज तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ही है ना। हाँ सर। तो एक बात बोलो तो, इसमें 4 एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? 4×3 ना। हाँ सर। G1 ग्रुप में M2 एलिमेंट है, G1 का कार्डिनलिटी M है, और G2 ग्रुप में N2 एलिमेंट है, तो G1 + G2 क्या होगा? Mn एलिमेंट ना, तो उसका ऑर्डर Mn होगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, वो देखने में कैसा होगा? 1 0 1 1 1 2 1 के लिए हो गया। अब क्या? 3 0 3 1 3 2 और क्या है? 7 0 7 0 7 1 7 2, ठीक है। और होगा, रुको थोड़ा सा मैं एक लाइन में लिखना चाह रहा हूँ, या फिर एक काम करते देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। U10 ये सब तो एक ही लाइन में लिखा जाता है? नहीं, मैं एक टेबल को दिखाऊंगा इसके लिए, ऐसा नहीं बात है, तुम कैसे भी लिख सकते हो। एक ही लाइन में लिखना ये नहीं है, मैं एक समझाऊंगा तो, मैंने एरो देके समझाऊंगा तो एक लाइन में होगा, तो एरो देने में मेरा आसानी होगा। समझ पा रहे मेरी बात? हाँ, एरो देने में मुझे आसानी होगा। क्या होगा बोलो तो? 9 0 9 1 9 2 ना, कैसे भी लिख सकते हो तुम, उसके बाद भी लिख सकते हो। देखो मेरे यहाँ पे मैं जो काम करूंगा, बोलो इसमें कितना एलिमेंट है?
12 एलिमेंट है। एक बात बोलो तो U10 में मैं आ रहा हूं। अच्छा मुझे बोलो तो U10 में 1 का इनवर्स U10 में आइडेंटिटी कौन है? 1 है ना? 1 है तो हाँ सर। तो 1 का इनवर्स क्या? 1 खुद ना? हाँ सर। सेल्फ इनवर्स के लिए हम लोग राइट सिंबल यूज करते थे, मैंने बोला भी था समझने के लिए। बोलो तो 3 का इनवर्स क्या होगा? 3 के साथ 7 का प्रोडक्ट करोगे, देखो 7 3 into 7 21 आएगा, 21 वेरी गुड। आइडेंटिटी आएगा। तो 3 7 ऐसा कुछ होगा। 3 का इनवर्स 7। देखो क्या आवाज हो रहा है, देखो 9 का इनवर्स होगा सर, 9 खुद। हाँ देखो 9 का इनवर्स 9 खुद होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 का इनवर्स 0 खुद, 1 का 2, 1 + 2 3 होता है, 3 is a 0 एडिशन के द्वारा। अब देखो तो ये मैंने काम किया। बोलो तो 1 का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 1 और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। और एक बात सुनो, सुनो तुम लोग ज्यादा माइक्रोफोन ये मत करो, मैं जब पूछूंगा तब ये करना। मैंने बोला कि 1 का ऑर्डर क्या होता है? 1। अच्छा और एक बात सुनो, इनवर्स सेल्फ इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट, मैंने बोला था अगर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है और नॉन जीरो एलिमेंट होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है? 2 ना? 2 ठीक है। और 3 का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे 3 का ऑर्डर बोलो। 3 का ऑर्डर 7। क्या 3 का ऑर्डर 7? तुम क्या बोल रहे हो? 3 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो तो 9 आएगा। तो आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी नहीं आया। तो एक बात बोलो तो हम लोग क्या जानते थे कि एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है ना? ग्रुप कितना ऑर्डर का है? ग्रुप कितना ऑर्डर का? 10 ऑर्डर का है। नहीं। अरे U10 है तो 10 बोल दो क्या? अरे ग्रुप में तो 4 एलिमेंट है। ग्रुप में तो 4 एलिमेंट है, सुनो मेरे बात। ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर 4 होगा। सर 10 को देख के ऑर्डर नहीं होता है, ये 4 तो एलिमेंट है तो 4 है। सर 3 स्क्वायर करने में 1 नहीं आया, सुनो मेरे बात, सुन लो भाई मेरे बात एक बार। 3 स्क्वायर करने में 1 नहीं आया तो इसका मतलब 3 का ऑर्डर 2 नहीं है। अब 4 करके देखेंगे, नहीं 4 ऑब्वियसली होगा। इस ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर आइदर 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 4। कैसे सर? क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी का होता है। 2 किसका होता है? 2 सेल्फ इनवर्स का होता है। तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे 4 होगा। 4 होगा सर, ठीक है 4 होगा। हाँ देखो 4 होगा। अच्छा ये 4 हाँ ठीक है, देखो ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे देखो 0 का ऑर्डर 1, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। और 1 + 1 करोगे तो 3 बार करने से क्या आएगा? 3 माने 0। तो इसका ऑर्डर होगा क्या? 3। इसका ऑर्डर होगा 3। ऐसे देखो ना, इस ए ग्रुप का ऑर्डर 3 है तो 3 को कौन डिवाइड करता है? 1 और 3। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है तो बाकी का ऑर्डर सब 3 होगा। 3 को कौन डिवाइड करता है? 1 और 3। तो देखो ऐसे काम कर लिया। सर ऐसा काम आप क्यों कर रहे हो? तो बहुत सारा चीज ऑब्जर्वेशन करेंगे अभी हम लोग जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना उस ग्रुप का, ये जो एलिमेंट्स है इसका ऑर्डर देखेंगे, एलिमेंट्स का ऑर्डर देखेंगे। कैसे? देखो पहले ऑर्डर निकालने से पहले मुझे एक बात बोलो, ये जो ग्रुप है U10 × Z3, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का आइडेंटिटी कौन है? कोई बोलो तो। 1,0। सर इसलिए कारण देखिए 1 आपका U10 का आइडेंटिटी है। 1 किसका आइडेंटिटी है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? E1, E2 आइडेंटिटी होता है। E1 किसका आइडेंटिटी है? यहाँ पे U10 का Z वाला का है। हाँ Z3 U10 और ये क्या है? ये है तुम्हारा Z का, ठीक है ये बात है। तो ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? सॉरी आइडेंटिटी तो 1 होता है, बट उससे पहले बोलो ये क्या है? सेल्फ इनवर्स। एक बात सुनो, ये वाला 1 और ये वाला 0, ये 1 इसका है U10 का और ये वाला 0 किसका है? उसका Z3 का। Z का। एक बात देखोगे यहाँ पे
ये वाला वन जो है और ये वाला जो सेकंड में वन है अलग वन है। ये वाला वन U10 का है और ये वाला वन किसका है? Z3 का है। यहाँ पे ये वाला वन किसका है? U10 का है। हाँ सर। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों को थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देखो, आप चले आओ यहाँ पे। तो Z3 में जो वन आ जाएगा वो आइडेंटिटी नहीं हो हाँ, पाएगा। तो एक बात बोलो तो, हाँ तो एक बात बोलो तो, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है 1 1, इसका इनवर्स कौन होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना ए बी का इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स, बी इनवर्स, इनवर्स, बी इनवर्स। तो अगर मुझे वन ही हो जाए, अगर मुझे ये करना है कि मानो कि 1 1 का इनवर्स करना है, चलो इनवर्स से पहले, इनवर्स से एक बात बोलो तो, इनवर्स से पहले मैं एक बात पूछ रहा हूं तुम लोगों को, बोलो तो 3R2 के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, जस्ट मल्टीप्लिकेशन किसका? U10 क्रॉस Z3 का, 9 2 का किया, बोलो तो क्या एलिमेंट आएगा? 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 9 ना, हाँ 2 एडिशन मॉड्यूलो 3 2 क्या आ रहा है? 27 7 और ये 4 माने 1 7 1 माने 3 2 कहाँ पे था? यहाँ पे। 9 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। ये दोनों का कॉम्पोजिशन करोगे तो कौन मिलेगा? 7 1 मिलेगा। क्लियर है मेरे बात? कैसे ऑपरेशन हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ। ये तो सब क्लोजर दिखा दिए। हाँ ना, मैंने सब जस्ट एक बार दिखा दिया कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है। क्लोजर नहीं हुआ, ये तो एक प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट सबके लिए होगा ऐसे, क्लोजर वाइज की एक एलिमेंट मैंने दिखाया। ठीक है, चलो मैं समझा देते हैं कि कैसे ऑपरेशन काम कर रहा है। बोलो तो 1 1 का इनवर्स, तो बोलो तो कैसे करोगे सर? अब देखिए 1 का इनवर्स कहाँ पे है? 1 का ये सेल्फ इनवर्स है ना 1 का, और ये वाला 1 का इनवर्स क्या है बोलो तो? 2। तो तुम देखो इस 1 का इनवर्स 1 है और इस 1 का इनवर्स 2 है, तो 1 2 1 2 आ गया मेरा क्या? इनवर्स। 1 2 आ गया इनवर्स। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ए हो गया ना, ऐसे। ठीक है, 1 का इनवर्स 1 और सेकंड कंपोनेंट 1 का इनवर्स यहाँ पे क्या है? 2। 3 0 का इनवर्स बोलो कोई? 7 0 3 का इनवर्स 7 है यहाँ पे सर, 7,0। और सर यहाँ पे किसका? 3 1 का, 3 1 का क्या होगा? 7,2 3 2 का 7,1 सब ऐसे हो जा रहा है। और 9 0 9 1 9 0 क्या होगा? 9 0 छोड़ दो, 9 0 का 9 0 होगा ना, 9 0 का 9 0 ही होगा सेल्फ इनवर्स, और 9 1 का होगा 9 2। तो बोलो आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स, ऑर्डर क्या होगा इसका? 1, इसका ऑर्डर होगा 1, और यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, सॉरी 2 ये 2 नॉन आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स 2। अब देखो तो बाकी का ये ऑर्डर निकालने का तरीका बोलते हैं। ऑर्डर कैसे निकालोगे ये सब का प्रूफ भी हम लोग करेंगे, बट उससे पहले एक बार देख लो ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसको एक बार देख लो। ऑर्डर निकालने का जो टेक्निक है वो एक बार बोल दूं। मानो कि ए बी का ऑर्डर निकालना है। ए बी एक एलिमेंट है, लेट ए बी G1 क्रॉस G2 में है सपोज। तो ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 जो होता है ना, इसमें ऑर्डर ऑफ ए बी होता है क्या? LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM जानते हो तो? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑर्डर ए और ऑर्डर बी का लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही होता है। तो देखो अगर मैं पूछूं, यहां पे देखो 1 का ऑर्डर क्या था?
और यहाँ पे 1 का ऑर्डर क्या था? 3। बोलो 1 3 का एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल 3। हाँ सर। 3 1 2 का होगा 1 और 2 का है 3। 2 3 का एलसीएम 6। 2 3 का एलसीएम होता है 6। 3 0 3 का ऑर्डर है 4। 3 का ऑर्डर यहाँ पे 4। 0 का ऑर्डर है 1। 4 1 का एलसीएम क्या होगा? 4 1 का एलसीएम होगा 4। 4 अच्छा 4। 3 का 4 और 1 का 3। 4 3 का एलसीएम 12। 4 3 का एलसीएम 12। एक बात बोलो, याद है साइक्लिक ग्रुप? हाँ सर, जनरेट कर देता था एक ग्रुप। हाँ मतलब एक ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप का बोलते थे कि जब एक ग्रुप कोई ग्रुप जिसके एक एलिमेंट क्या करे, ग्रुप का सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे। और साइक्लिक ग्रुप में हम लोग बहुत सारा थ्योरम पढ़े थे, उसमें एक थ्योरम था। कौन सा थ्योरम? कि अगर कोई ग्रुप n ऑर्डर का है और उस ग्रुप में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर कोई ग्रुप n ऑर्डर का है और उस ग्रुप में अगर n ऑर्डर का कोई एलिमेंट है जिसका एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी n है, तो ग्रुप मस्ट भी क्या होगा? साइक्लिक। एक ग्रुप है 4 ऑर्डर का और उसमें एक एलिमेंट है 4 ऑर्डर का, तो ग्रुप साइक्लिक होगा। या फिर कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 10 है, तो उसका मतलब उस ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर ए होगा, 10 होगा। और हम लोग पढ़े थे अगर एक ग्रुप साइक्लिक होता है तो उसमें n ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है? 5n ना? हाँ सर। जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि सर आपने तो बोल दिया कि इस एलिमेंट का ऑर्डर 12 है, तो मुझे बोल सकते हैं आप ये जो ग्रुप है, देखो साइक्लिक ग्रुप का ये बेनिफिट होता है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उस ग्रुप का तुम लोग कभी बोला था ऑर्डर डिस्क्रिप्टिव टेबल बोला था ना एक बार? अरे ग्रुप पढ़ाने के टाइम में नहीं बोला था ये टेबल के बारे में? ऑर्डर डिस्क्रिप्टिव टेबल, एक टेबल बनाते थे ऑर्डर और नंबर का। अरे भूल गए तुम लोग सब। ऑर्डर कितना जाना है? 1 2। ऑर्डर तो ऑर्डर कैसे होता है? डिवाइजर ना। 1 ऑर्डर का आएगा 2। 12 का डिवाइजर कौन कौन है? 1 2 3 4 6 12 ना। 5 1 क्या होता है? सॉरी 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है ना 1, तो 5 2 कितना होता है? 5 2 जाते 5 फंक्शन इंटीजर में गए थे तो 5 2 1 होता है। 5 3 क्या होता है? 2 प्राइम नंबर का। 5 क्या होता है? एक सिर्फ कम। 4 5 4 क्या होता है? 5 4 क्या? 4 से छोटा और 4 के साथ प्राइम टू अदर कौन कौन है? 1 1 3 1 3। 5 6 क्या होता है? 5 6 कौन है? 1 एंड क्या 5 1 5 माने 2 और 5 12 क्या होता है? 4 1 1 5 7 11 1 5 7 11। ठीक है। ये देखो ध्यान में रखना, ये जो मैंने टेबल बनाया मतलब ये जो ग्रुप है 12 ऑर्डर का ग्रुप था, 12 टो एलिमेंट था इस ग्रुप में, 12 टो एलिमेंट था इस ग्रुप में। उस 12 टो एलिमेंट में तुम देख लो, ऐड करके देखो, यहाँ पे ऐड करके देखो क्या होगा? 12 होगा। ऐड करके देखना क्या होगा बोलो तो 12 होगा। इसको ऐड करना है, इसको मत ऐड कर देना, इसको ऐड करके क्या फायदा? देखो 1 2 है ना 12 एलिमेंट, तो एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट है यहाँ पे इस ग्रुप में? एक तो एलिमेंट है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना कि बोला बताओ कि ये जो ग्रुप है, तुमको ऐसा पूछ सकता है कि बताओ ये जो ग्रुप है, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला ग्रुप है, इसमें 6 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है? बोलो कितना एलिमेंट है 6 ऑर्डर का? 2 तो एलिमेंट है 6 ऑर्डर का। बट यहाँ पे एक ग्रुप साइक्लिक है इसलिए हो रहा है, एक ग्रुप साइक्लिक है इसलिए तुम ऐसे बोल पा रहे हो। अगर साइक्लिक ना होता तो क्या बोल पाते ऐसे? ऐसे नहीं बोल पाते। एक ग्रुप साइक्लिक है इसलिए ऐसे मैं बोल पा रहा हूं। ठीक है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे मैंने किया। ठीक है, बोलो इतना तक सबको क्लियर है ना? हाँ सर। एक ग्रुप में और ले रहा हूं,
ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। चलो इसमें तो ये हो गया। तो तुम लोग बाकी वाला कर पाओगे? बाकी वाला का ऑर्डर जैसे बोलो तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? बाकी का ऑर्डर तो कर पाओगे मुझे जितना लग रहा है। ये हो जाएगा सर। बाकी का ये 12 है इसका, तो इसका इनवर्स का भी 12 होगा ना? ये 4 था, तो इसका भी 4 होगा इनवर्स। ये 3 2 है, तो यहाँ पे देख लो 3 का है 4 और 2 का क्या है 3। 3 2 का भी 12 हो रहा है। 3 2 का भी क्या हो रहा है? ये भी 12 हो रहा है। 7 1 का भी 12। और बाकी यहाँ पे देखो ये 12 वाला मिल चुका है, 12 वाला चार्ट 12 में मिल चुका है। कौन बाकी है? 3 वाटर का 9 1 क्या है? अरे तो कोई कहीं कर ये 6 कैसे कर दिया मैं? सर 1 2 का 3 होगा सर। हाँ, यहाँ पे वो ये डबलिंग हो चुका है, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो चुका है, वो राइटिंग ये हो चुका है। ठीक है, देखो मैं बोल दे रहा हूँ, देखो ये 6 है। दिलीप माइक्रोफोन बंद करो। तुम्हारा माइक्रोफोन में इतना इको क्यों होता है? साउंड बहुत ये होता है तुम्हारे माइक्रोफोन में, देखो। अब उसके बाद बहुत ये होता है मैं कि तुम्हारा जो माइक्रोफोन का जो साउंड है ना, वो बहुत ये क्या बोलो तो ये बॉक्स में बज रहा है। बहुत ये हो रहा है, तो इसमें रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है। ठीक है, तो देखो अगर जब बात करोगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर कम बात करोगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। मैंने तुम्हारा वो माइक के लिए मैं बोल रहा हूँ, और कोई ये बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी वो साउंड चला आता है कि वो जो आवाज़ है ना, वो जो फट रहा है आवाज़, वो रिकॉर्डिंग में भी चला आता है। ठीक है, तो देखो जब पूछूंगा तब बोलना, तो तब कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो और मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मैं ले रहा हूँ। जैसे ये एक ग्रुप लिया मैंने, एक टेबल बना के करा रहा हूँ। ये टेबल बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होगा, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। देखो तो मैंने G1 लिया, सपोज मैंने G1 लिया, लेट G1 क्या लिया इज U3 का मतलब क्या है 1,2 एंड G2 मैंने लिया U4, इसमें क्या है 1,3 1 और 3 दो एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलो तो G1 क्रॉस G2 दैट मीन्स U3 क्रॉस होगा, ये U3 क्रॉस U4, इसको मैं क्या लिखूं 1 1 1 3 2 1 2 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे बोलो पहले में अगर मैं देखूं, अगर U3 में देखूं, U3 में यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो तो जानते हो, यहाँ पे ऑपरेशन जो है यार मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर मैं इसका ऑपरेशन बोलूँ तो टेबल में बना रहा हूँ। हाँ, ये टेबल बना दिया। ये किसका टेबल है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3। यहाँ पे है 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1। सही है। ये वाला कौन सा है? ये है U4, सॉरी ये U3 का हुआ, ये होगा U4 माने 1 और क्या 3, ये क्या होगा 1, 3 1 3 1 3 3 9 1। ठीक है, ये किसका हुआ ऑपरेशन बोलो तो? ये हुआ G1 ग्रुप का, माने U3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3। ये कौन सा हुआ? U4 मल्टीप्लिकेशन
मॉड्यूलो 4। अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि दोनों का मिक्स कर दो। दोनों का मिक्स माने ऐसा कुछ, दोनों का मिक्स करो। तो दोनों का मिक्स यहाँ पे क्या होगा? दोनों का मिक्स यहाँ पे देखो, दोनों का मिक्स यहाँ पे क्या आएगा? सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन से डिनोट किया, तो एक एलिमेंट है 1, 1 1, एक, दो। सर कैले टेबल बनाया है ना? हाँ, कैले टेबल बना रहा हूँ, कैले टेबल बना रहा हूँ, कैले टेबल बना रहा हूँ। देखो 1, 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3। ठीक है, 1 1। ये क्या होगा? प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 के साथ 1, 1 के साथ 1, 1 1। हाँ बोलो। ये तो आइडेंटिटी। हाँ, ये क्या आएगा? इसके बाद ये क्या आएगा? 1 3 सेम आएगा ना? 2 1 2 3 आइडेंटिटी है। कैरे टेबल से 1 3 क्या होगा? 1 1 1 1 ना? 1 2 3 2 3। ये वाला क्या होगा? 1 2 2 1। ये वाला होगा 2 3 4 माने 1 1 4 4 माने 1 1। गलत किया मैं, ये 2 × 2 4 4, ये गलत किया मैं। 1 3 होगा ये, 1 3। ये क्या होगा? 2 3 2 माने पहला वाला 2 और 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 में चल रहा है। 2 1 4 1 3 2 क्या हो रहा है? 1 1। एक बात देखो तो, सिमेट्री है ना? ये सिमेट्री है, बोलो। यस सर। हाँ सर, सिमेट्री है। सिमेट्री है। और एक बात देख पा रहे हो, एक बात देख पा रहे हो यहाँ पे एक बात देखो, 1 का इनवर्स 1 होगा ना? देखो डायगोनल में देख पा रहे हो, सभी में 1 1 है, तो इसका मतलब क्या? सब सेल्फ इनवर्स है ना? सब क्या है? सेल्फ इनवर्स है। तो सब क्या है? सेल्फ इनवर्स है ना? और सेल्फ इनवर्स है तो बोलो, तो इसका अगर मैं ओडी टेबल बनाने जाऊंगा तो क्या होगा? इसका ओडी टेबल बनाने जाऊंगा तो ये तो आइडेंटिटी है, ये होगा क्या? 1 ऑर्डर। और ये सब सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स नॉन आइडेंटिटी क्या होगा? 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर। ठीक है, बोलो ये साइक्लिक होगा? कैसे साइक्लिक होगा? 4 ऑर्डर का ग्रुप है यार, कोई भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का नहीं है। कोई भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का नहीं है। 4 ऑर्डर का नहीं है तो ये साइक्लिक नहीं होगा। ये जस्ट कुछ ऑब्जर्वेशन किया। कब साइक्लिक होगा नहीं होगा वो तो मैं थ्योरम में प्रूव करूंगा। वो थ्योरम में मैं प्रूव करूंगा कब साइक्लिक होगा या नहीं होगा, वो तो थ्योरम है, उसका प्रूफ आएगा। ठीक है, माने जनरली मैं ऐसे तुमको बोल देता हूं कि देखो जीवान का ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 2 है ना? इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 2। हाँ सर। तो दोनों का जीसीडी करोगे तो क्या आएगा?
2 आएगा, बोलो 1 आएगा क्या? 1 नहीं आएगा ना? 2 आएगा। इसका मतलब G1 क्रॉस G2 का जो तुमने ये किया, जिस ग्रुप दोनों का हेल्प लिया, वो दोनों ग्रुप का ऑर्डर का अगर GCD 1 होता है, माने प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर अगर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो ग्रुप क्या होगा? वो ग्रुप साइक्लिक होगा। वो थ्योरम है। पिछले वाला में देखो तो क्या हुआ था? पिछले वाले में देखो, ये सर 3,4 3 था सर। 3,4 U10 का एलिमेंट 4 है, 4 ऑर्डर, एक 3 ऑर्डर का, तो इसका GCD क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए देखो ये साइक्लिक था। ये थ्योरम, ये सब हम लोग प्रूव करेंगे, ये सब हम लोग प्रूव करेंगे, और ये भी प्रूव करेंगे, ये सब भी प्रूव करेंगे। अभी मैंने जस्ट समझाने के लिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट को समझाने के लिए मैंने जस्ट कुछ रिजल्ट ऐसे करके ले लिया, बट इसका आपका प्रूफ होगा। ठीक है, आज नहीं कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अच्छा।